गाइस नीदरलैंड का लाइव देख लो, क्या ज़बरदस्त मेट्रो है भाई, देखने लायक है। 4 बोगी का मेट्रो है और अभी जहाँ पे हम खड़े हैं ना, वहाँ पे हर 30 सेकंड में भाई फ्लाइट चल रहा है। हर 30 सेकंड में एकदम सर के ऊपर से जा रहा है। खड़े खड़े हम आवाज़ से परेशान हो गए। ये देखो हमारा लोडिंग हो रहा है गाइस। नीदरलैंड के अंदर एक चिड़िया आई, अचानक टक टक करने लगी चोंच से, तो उसको भूखी थी बेचारी, तो मैंने सोचा कुछ तो खिलाऊं इसको। मेरे पास गाड़ी में पीनट्स रखे हुए थे, जो मूंगफली के रोस्टेड मूंगफली होती है ना। देखो अच्छे से खा के गई है। करीब 20 मिनट व्यतीत करे मेरे साथ में, एक एक करके पहले नीचे डाले तो आराम से खाई, फिर ऊपर आ गई, उसको हथेली से खिलाया मैंने। सो अच्छा लगा गाइस। देखो जानवर भी, पक्षी भी समझदार होता है। सो गाइज अभी हम अनलोड करके निकल गए हैं। अभी हमारे को डिस्पैचर ने एक पार्किंग दिया है गाइज। सो प्लान अभी समझ में नहीं आ रहा है। पहले बोला कि आपको जाके एक पार्किंग में करीब 60 किलोमीटर पे ट्रेलर को डिस्कनेक्ट करके खड़ा करना है ट्रक को, और दूसरा ट्रेलर लेके आपको नेक्स्ट प्लान बताऊंगा मैं। लेकिन रास्ते में फिर मैसेज आ गया हमारे पास कि आप पहुंचो तो सही, लेकिन आपका प्लान जो है, मैं आपका फेरी का प्लान बना रहा हूं, आपको लोड करना है। प्लान तैयार हो रहा है, नेक्स्ट 1 आवर में आपका प्लान आ जाएगा। सो उसके हिसाब से आप प्रिपेयर रहो कि कल सुबह लोडिंग करके आपको फेरी से निकलना है। फेरी से निकलने के लिए देखो गाइज, रास्ते में भी ऊपर से ही निकल रही है। जैसे ही हम हाईवे पे आए ना, हाईवे के ऊपर भी हमारे ये पीछा नहीं छोड़ रही भाई फ्लाइट्स। यहाँ एम्स्टर्डम में सबसे बड़ा एयरपोर्ट है गाइज। हर 30 सेकंड में यहाँ पे फ़्लाइट्स चलता है, पैसेंजर कम और कार्गो से रिलेटेड फ़्लाइट्स बहुत ज़्यादा चलते हैं। ज़्यादातर कार्गो से रिलेटेड फ़्लाइट्स है भाई। यहाँ पे प्राइवेट चार्टर भी बहुत आते हैं। अभी हाईवे पे आ गए हैं। हाईवे की आप रौनक देख लो, किस तरह से गाड़ियाँ चल रही है, वन बाय वन बैक टू बैक गाड़ियाँ चल रही है। बिजी हाईवे है। नीदरलैंड के हाईवेज काफ़ी प्लेन मिलेंगे आपको, क्योंकि यहाँ की ज़मीन भी प्लेन है। इसलिए देखो 4 लेन 5 लेन 6 लेन वन साइड में है, दूसरी साइड में भी इतना ही है। एकदम फ्लैट है। रोड्स बड़ी मस्त है, बट कहीं कहीं इनकी रोड्स पे क्या है, गाड़ी लहराती है। वो इसलिए कि स्पीड में चलती है ना, प्लेन रोड होने की वजह से। लेकिन जहाँ पे भी रोड का जॉइंट होता है ना, वहाँ पे ट्रक बहुत उछलता है। कई बार तो जंप मारता है, तो ऐसे लगता है जैसे ट्रेलर खुल के कहीं साइड में नहीं चला जाए। सो गाइज नीदरलैंड में कभी भी गाड़ी चलाएं आप, थोड़ा समझदारी के साथ में चलाएं, धीरे चलाएं। दूसरा रूल्स रेगुलेशन का बहुत ध्यान रखें भाई। यहाँ पे हाथ में फ़ोन आसपास भी रहा तो आपका चालान कट जाएगा। यहाँ से सबसे ज़्यादा हाथ में फ़ोन रहने के चालान कटे हुए हैं मेरे कलीग्स के। 4-5 अच्छे खासे चालान कटे हुए हैं, मतलब 100-150 यूरो का फ़ाइन आया हुआ है। सो हमेशा संभल के रहें। अभी गाइज हमें लेन चेंज करना है, सीधा जाना है और जाके देखते हैं। हम पहले तो ट्रेलर डिस्कनेक्ट का बोला था उसने, लेकिन अभी कंफर्म नहीं हुआ। जैसे ही वो कंफर्म करेगा, गाइज ये लेफ्ट में देख रहे हो और राइट में भी यहाँ पे है ना पार्किंग है दोनों तरफ। यहाँ हमेशा हम ज़्यादातर रुकते हैं, बड़ी पार्किंग है। और हाईवे के ऊपर देखिए रेस्टोरेंट भी बना रखा है इन्होंने। ये एक यहाँ का कल्चर है भाई। फ्रांस में भी है, जर्मनी में भी मिलेगा आपको, आपको इटली में भी ऑटो ग्रिल के नाम से मिलेगा। हाईवे के ऊपर ये क्या है, दोनों तरफ के क्लाइंट्स क्या है, पैसेंजर आके खाना खा सकते हैं, मतलब एक ही रेस्टोरेंट में। दोनों पार्किंग में अलग अलग रेस्टोरेंट खोलने की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए ये समझदारी वाला काम है। लेकिन हाईवे के ऊपर है भाई। यहाँ पे इसलिए है कि यहाँ हाइट का लिमिटेशन होता है। यहाँ 4 मीटर हाइट से ज़्यादा आप कार्गो हाईवे पे लेके चल ही नहीं सकते। अगर लेके चलोगे तो आपको स्पेशल परमिशन चाहिए, उसके लिए बराबर पेट्रोलिंग आगे पीछे चलती रहती है गाइस। मस्त वाला ट्रेन चल रहा है गाइस, प्यारा लगा ना देखो। ये एक तरह से अंडर ब्रिज है गाइस। ये शेड के साथ में थोड़ा राइट में क्या है, रेलवे ट्रैक गुजर रहा है इसके ऊपर से, इसलिए आधा इसको शेड में बनाया और आधा लाइट के साथ में बनाया। तो अच्छा आर्किटेक्ट डिजाइन किया हुआ है। ये फ्लाईओवर्स देख लिए गाइस, 3-4 फ्लाईओवर्स एक साथ एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं गाइस। बड़ा ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने सिलाई कर रखी हो, समझ रहे हैं। एकदम क्रॉस में 3-4 फ्लाईओवर है। अच्छा लगता है दूर से, एक के ऊपर और दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, 3 फ्लाईओवर इस तरह से बने हुए हैं। इस रोड से मैं कम आता हूँ एक्चुअली गाइज। रोटरडैम जब आता हूँ तो मैं बाहर के बाहर आता हूँ, A4 रोड को लेके। ये A6 रोड है, लेकिन हाईवे अच्छा है गाइज, मस्त वाला हाईवे, एकदम प्यारा हाईवे। खाने का भूख भी लग रहा है गाइज। सुबह कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ चाय पी वहीं अनलोडिंग के टाइम पे, और 2 ब्रेड खाए थे। मस्त वाली बिल्डिंग्स देख लो गाइज दोनों तरफ।
ये भाई मेरे साथ वाला स्टूडेंट है, ये जाएंगे अभी अभी। इनको भी जाना बहुत ज़रूरी है, कंपनी ने बहुत परेशान कर रखा है इनको। पिछले फ्राइडे को जाना था तो बस आई नहीं और प्रॉब्लम हो गया बेचारे को। इनकी तकलीफ़ देख देख के मुझे भी परेशानी होती है। सो फाइनली हमारा फेरी से बन जाए तो वेल एंड गुड। फेरी से जाएँ आराम से 24 घंटे का रेस्ट करते हुए। बर्लिन से बैठे जर्मनी से बैठेंगे हम फेरी से, जो 24 और 25 का कम से कम होता है। तो लातविया में ही उतरना है या फिर एस्टोनिया में उतरना है, वहाँ से फिर हमें नीचे आना है। 200 किलोमीटर का ड्राइव होता है। अगर हम लातविया के लिए फेरी लेते हैं तो ज़्यादा नहीं है, 24 घंटे का हम आराम से रूम मिलेगा, रूम में रहेंगे, आराम से खाना मिलेगा। सो फर्स्ट क्लास रहेगा गाइस। अभी मैं ड्यूल कैमरे से शूट कर रहा हूँ गाइस, देख सकते हो आप, मेरा भी वीडियो चल रहा है साथ के साथ में। इस मेरे फ़ोन में ये फैसिलिटी बहुत अच्छी है, मुझे पसंद आई गाइस ये। बड़ा प्यारा लग रहा है ना, एकदम वाइट बादल है गाइस। मौसम बड़ा ज़बरदस्त है गाइस, अभी एकदम प्यारा मौसम लग रहा है। और बारिश भी कभी भी हो सकती है क्योंकि हवा में ठंडी है। अगर हवा की ठंडक ख़त्म हो जाए ना और थोड़ी सी गर्मी बढ़ जाए तो बारिश किसी भी मोमेंट पे हो सकती है गाइस। अभी लातविया छोटा सा कंट्री है, लेकिन इस तरफ से क्या है, अभी नीदरलैंड में क्या है, सब्जियां वगैरह काफ़ी होती है क्योंकि गर्मी का मौसम है ना। सो इधर से काफ़ी सारी कई वैरायटी की सब्जियां जाती है और प्रोबेबली सब्जियां ही लेके जाएंगे हम, क्योंकि फ्रोज़न मीट वगैरह तो उधर रशिया से आता रहता है, वहाँ के लिए वो पास में पड़ता है। बड़ी बड़ी पार्किंग्स देखो गाइस, कितनी बड़ी पार्किंग है ना। शायद हमें इसी में यू टर्न करके आना है, नहीं आगे वाली पार्किंग है गाइस, ये वाली पार्किंग नहीं है। अभी तो 10 किलोमीटर बता रहा है, 40 किलोमीटर कवर किया हमने। बादल बड़े प्यारा लग रहे हैं गाइस। सो आज का गाइस कोई बड़ा टास्क नहीं है, आज का छोटा सा टास्क है। ये ट्रक प्रोजेक्ट, ट्रक चेंज प्रोजेक्ट में है ना, ज़्यादातर ये लंबी दूरी के टास्क नहीं मिलते हैं गाइस। ये सिर्फ एक दूसरे की मदद करने के लिए प्रोजेक्ट होता है। इसमें ड्राइवर सिंगल ज़्यादा चलते हैं, डबल तो वो इसको लेके नहीं गए इसलिए डबल हो गए हम। बाकी तो ट्रक चेंज में सिंगल ज़्यादातर चलते हैं, क्योंकि सिंगल ड्राइवर के हिसाब से कभी 100 किलोमीटर चल रही है, 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, बस हद मार के 1.5 शिफ्ट, 2 शिफ्ट भी नहीं होती है। कि 2 शिफ्ट का मतलब तो है पूरा पूरा दिन का पूरा आपका शिफ्ट होना। सामने बारिश जैसा मौसम हो रहा है गाइस। नीदरलैंड में गाइस फार्म्स के अंदर है ना, गायें भी बहुत मिलेगी और डक्स, बतखें बहुत मिलती है भाई। यहाँ पे बतखों का इतना क्रेज है ना, लोग बाग मार के खाते नहीं है। और फिशिंग भी नहीं करते हैं यहाँ पे। फिशिंग करने के लिए स्पेशल वो अलग से तालाबों और झीलों में जाते हैं। ये जो रोड साइड में नदियाँ बनी हुई है ना, नालियाँ बनी हुई, जहाँ पे रिवर जिसको बोलते हैं, पानी हर खेत के चारों तरफ पानी मिलेगा भाई। यहाँ पे मेड़ नहीं बना के रखते। यहाँ से गए तो हमें राइट लेना है, फिर टर्न मार के दूसरी तरफ जाना है। शायद हमारी वही पार्किंग है गाइस जो अभी पीछे निकली थी, क्योंकि ये जीपीएस भी उल्टा पुल्टा ले जा रहा है हमें। यहाँ से हमारा सर्किल में नहीं घुसे, राइट का फ्री टर्न है गाइस। इसलिए नीदरलैंड में क्या है, ज़्यादातर राइट लेते हो ना तो सर्किल के आउटर में ही आपका राइट निकलेगा। सो सर्किल वालों को आप डिस्टर्ब नहीं करें। रोड मार्किंग देखो गाइस, प्रॉपर सीधा लेफ्ट राइट प्रॉपर रोड मार्किंग है भाई। अपने इंडिया में तो रोड बन गई एक बार, कौन मार्किंग करता है, कौन क्या करता है भाई। बहुत लापरवाही होती है इंडिया में भाई, स्पेशली साइन बोर्ड का और मार्किंग का। क्योंकि आधा बचाव मार्किंग से होता है भाई। रोड का साइड पता चल जाता है किनारे की, मैं मेरी साइड में चल रहा हूँ या नहीं चल रहा हूँ। ऐसे अंदाजे से आप चला रहे हो, दूर से दिख रहा है कि हाँ 2 ट्रक निकल जाएंगे, लेकिन भाई लाइन से पता चल जाता है यहाँ पे एक्यूरेट कि हाँ 2 ट्रक निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे। तो रोड सिस्टम बड़ा प्यारा है। अभी राइट का अभी फ्री तो था, ये नेक्स्ट है, अभी ग्रीन हुआ है हमारा, सर्किल पे नहीं था ये। अभी यहाँ से हम यू टर्न करके उस तरफ जा रहे हैं गाइस। नीदरलैंड 2 महीने बाद आया हूँ गाइस मैं, काफ़ी टाइम हो गया था इधर आए हुए। एक दिन का ही मैंने यूरोविग्नेट लिया, सिर्फ एक दिन का टोल टैक्स लिया और सेम डे आके ड्रॉप करके अनलोड करके मैं निकल गया था। आज मैंने अभी 3 दिन का लिया है, क्योंकि अभी डिस्पैचर को नेक्स्ट प्लान का पता नहीं है। सो 3 दिन का आज लिया, 3 दिन का 40 यूरो टोल का कटा गाइस, जिसको यूरोविग्नेट बोलते हैं। ये यहाँ पे लग्जमबर्ग और आपके इसमें नीदरलैंड का यूरोविग्नेट काटना पड़ता है, जिसका टाइमिंग रात को 12 बजे से शुरू होता है। आप कभी भी काटो, फ्रेश डेट टू मिडनाइट तक ही अलाउ होता है। बाकी आप लातविया, लिथुआनिया या एस्टोनिया का यूरोविग्नेट काटते हो ना, तो आप टाइमिंग उस समय से चालू होता है जिस समय से आपने पेमेंट दिया है, मतलब जिस समय लॉगिन करके आपने पेमेंट
दिया है उसी टाइम से आपका चालू होता है और उसी टाइम पे नेक्स्ट डे ख़त्म होता है। टोल का बहुत ध्यान रखना चाहिए गाइस, यहाँ पे टोल ऑटोमेटिकली आपका क्रॉस चेक होता है, ऊपर टोल बैरियर्स लगे हुए हैं। अगर आपका बिना स्पेशली नीदरलैंड में तो हमें मनाही है, अगर टोल आपने पे नहीं किया तो एंटर भी नहीं करना भाई। ऐसा नहीं कि एंटर करके आप बैक डेट में आपने डाल दिया, वो मान्य नहीं होता गाइस। सो हमारा पार्किंग आ गया गाइस सामने। अभी देखते हैं, हम पार्किंग मिलना चाहिए क्योंकि एक दो बार पहले भी यहाँ पे रुका हुआ हूँ मैं। पार्किंग बड़ी है, ये सिंगल लेन का पार्किंग है। पेट्रोल पंप भी है यहाँ पे, गैस स्टेशन, टॉयलेट, वॉशरूम है। पेड है एक, लेकिन पैसा देना पड़ता है, 1 यूरो लगता है, 80 सेंट लगता है शायद। हाँ, तो देख लो गाइज, यहाँ पे उतरने के बाद भी 2 लेन है गाइज। लेफ्ट में रखना है हमें, लेफ्ट में ये सीधा पेट्रोल पंप पे जा रही है और राइट वाली तो कहीं टाउन में जा रही है। इलेक्ट्रिसिटी का पिलर देखो भाई, पोल देखो यहाँ पे ज़बरदस्त है, कोई चढ़ ही नहीं सकता, कैसे भी कितनी भी कोशिश कर ले, एकदम गोल है। विंड टर्बाइंस के जैसे पिलर होते हैं ना, खंभे होते हैं, सेम वैसे ही है भाई। ये क्रेन से ही ऊपर चढ़ पाएंगे। 30 की स्पीड है गाइस, ध्यान रखना पड़ता है यहाँ पे। ये देखो राइट में कचरे के डिब्बे रखे हुए हैं हरे वाले, लेफ्ट में भी रखा हुआ है। इस तरह से की ट्रक पार्किंग होती है। भाई ने बस की पार्किंग में लगा दिया ट्रेलर डिस्कनेक्ट। यहाँ पे मैंने नोटिस किया इस पार्किंग में डिस्कनेक्ट बहुत हो रहे हैं ट्रेलर। सो गाइज, व्लॉग लंबा हो जाएगा। आई होप यू लाइक दिस व्लॉग। इफ़ यू लाइक प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय।